नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको हमने दिखाई, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि यह बात कई बार सामने आई कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से, सरकार से नाराज चल रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि गठबंधन में सभी को पूछ करके काम करना चाहिए, लेकिन हमसे किसी मीटिंग में किसी बारे में कोई पूछताछ नहीं होती है। लेकिन इन अटकलों पर जब विराम लग जाता था, लगातार हम उनके विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जो टेकारी से विधायक, इनसे भी बात करते थे कि नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं है, मांझी जी महागठबंधन में बने हुए हैं। लेकिन अंततः जो हम कहते आए थे कि मांझी जी न सिर्फ महागठबंधन छोड़ेंगे बल्कि एनडीए में जाएंगे। हालांकि संतोष मांझी ने अभी इस्तीफा दिया है, लेकिन उनका कहना है कि हम महागठबंधन में बने हुए हैं। सर, क्या कुछ होगा आगे? देखिए, महागठबंधन में तो हम लोग हैं ही, अब महागठबंधन छोड़ने का भी सवाल नहीं उठता है। लेकिन जो इस्तीफा दिए तो इस्तीफा के संबंध में पता नहीं चल रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक महीना पहले, 3-4-5 दिन पहले हम लोगों की काफ़ी लंबे समय तक वार्ता हुई थी, 1 घंटा। और उस वार्ता के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ यही कहना था कि सब हम लोग जनता दल के घटक रहे हैं, जनता दल के ही लोग रहे हैं, सब एक साथ मिल कर के हम लोग काम करें जिससे कि पार्टी और मजबूत हो। अब बिहार में एनडीए से हम लोग लड़ाई पुख्ता से लड़ सकें। और सीट शेयरिंग पर कहीं कोई अंदर में बात नहीं हुई थी। हमने सर पहले भी आपको कहा था कि 5 सीटों की बात थी। अंदर में जो बात हुई थी और पार्टी मर्ज या एक साथ मिल के काम करने का बात हुई थी, लेकिन कभी नहीं बात हुई कि 1 सीट लड़िएगा, 2 सीट लड़िएगा। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मर्ज करने की बात थी सर, आपका अस्तित्व तो खतरे में आ जाता है। हाँ, तो ये तो पार्टी का आकर के लोगों ने वहाँ पर बोले कि हम लोग पार्टी के लोगों से विचार विमर्श करेंगे। आ करके उन्होंने सेकंड डे अपने पार्टी के सारे लोगों को बुलाए, बैठ के बात किए, तो पार्टी कोई लोग तैयार नहीं था कि हम विलय करें जी। तो उसी पर हुआ था कि पार्टी अगर इसी स्थिति खोजेगी कि हम हट जाएं, इस्तीफा कर दें, तो दे भी सकते हैं। आप पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, चूँकि बहुत घटक ऐसा है महागठबंधन के साथ जो मंत्री नहीं है लेकिन अपना पार्टी का विस्तार करता है और उनके साथ है। उसी तरह से आज भी निर्णय यही है कि पार्टी का विस्तार हो, हम लोग महागठबंधन के साथ रहें। कब तक सर? अभी तो हैं, अभी हैं, लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं और यही नज़र आ रहा है कि जीतन राम मांझी 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, एनडीए में जाएंगे, सारा स्क्रिप्ट रेडी। तो इस पर हमसे बात नहीं हुई है, इतना जानकारी है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, आप खुलकर सर बात करने से। हाँ, ना खुलकर बात इस पर हम किए भी नहीं हैं। आज भी बैठ है, इस्तीफा देने के बाद हम गए दोनों मांझी जी से। हाँ, दोनों से संतोष जी से, दोनों एक ही जगह थे, दोनों से ऊपर में बात हुई, लंबे समय तक बात हुई। और हम लोगों ने कहा कि महागठबंधन में साथ रहना चाहिए। और बिहार में जो गरीबों के सवाल पर महागठबंधन में लड़ाई लड़ा है, हम लोग का भी उद्देश्य गरीबों के साथ काम करने का है। इसलिए मंत्री रहना न रहना तो अलग बात है, वो तो मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। तो अगर मुख्यमंत्री की इच्छा पर मंत्री बनाना निर्भर करता है, देना इस्तीफा तो सर आप लोग की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, ठीक बात है। तो कहीं देखे होंगे संतोष जी कि हाँ, पार्टी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा सरकार है। की तरफ से कोई दबाव? अब हो सकता है कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ बातचीत हुआ होगा। सर, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। लगातार मांझी जी कहते आए हैं कि पार्टी के हम लोग को नहीं पूछा जाता है कि अगर गठबंधन के हम लोग हैं सहयोगी तो हर मामले में हम लोग को भी पूछ होनी चाहिए, लेकिन आरजेडी जदयू मिलकर जो डिसीजन ले लिया। हाँ, ये बात भी उनका था बहुत दिनों से कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी न बना था तो विभाग बोलने के लिए जानते जाते हैं, बोलते हैं किसी बात को। अब जैसे आपका मद निषेध का मामला है, तो लगातार शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद, गरीबों को छोड़ने की बात, पर्चा का है, चाहे किसानों के लिए बिजली फ्री का सवाल है, कई सवाल पर उनका रहता था। चाहे कॉलेज स्कूल में जो टीचर हैं, अभी नया नियमावली जो आया है टीचर का जी, उस पर भी उन्होंने विरोध प्रकट किया था। ये सब बातें, उस पर तो सर आपको भी आपत्ति होगी, आप खुद एक शिक्षक के बेटे हैं। नहीं, तो हमारी आपत्ति तो अलग बात है। पार्टी का जो निर्णय था, हम लोग पार्टी के साथ हैं जी, व्यक्तिगत को राय अलग नहीं होती है, क्योंकि पार्टी एक संस्था है और
पार्टी तो थी ना, शिक्षक के मामले में सरकार से भिन्न हाँ, मत था। नया नियमावली के संबंध में कुछ भिन्नता थी, जी, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पास रखा था। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, अभी तक ना हुई है, आगे हो सकता है उसमें कुछ। सर 2 बार इधर जो विजय चौधरी मिले, उनसे मुलाकात के बाद आप लोग सभी आदमी मुख्यमंत्री जी से मांझी जी के नेतृत्व में मिलने गए थे, बात बन नहीं पाई। तो बात तो अब यही बात न था कि सीट शेयरिंग का बात तो नहीं था, लेकिन ज़रूर था कि हम लोग बैठ के एक साथ काम करें, एक पार्टी हो जाए, इस तरह काम हो। अब उसमें माननीय मांझी जी को लगता हुआ कि भाई पार्टी या सबका राय था कि पार्टी जो इतना विस्तार हुआ है, बना है, संगठन बना है, अब उसको हम लोग 8-9 वर्ष की पार्टी है और हम लोग उसको मर्ज कर दें तो यह उचित नहीं है। यह सबकी राय थी, यह बात सही है, उस राय को उन्होंने पालन किया। सर आप खुलकर तो नहीं बोलते हैं, बने हुए शब्दों में बोलते हैं, लेकिन जब एनडीए से कोई वार्ता नहीं हो रही थी, जैसे ये खबर आई बीजेपी एमएलए पवन जायसवाल मांझी जी से मिलने के लिए पहुंच गए अभी। हाँ, हम निकल रहे थे तो पवन जायसवाल जी गए हुए थे। तो खैर विधायक पवन जी आते जाते हैं, पहले से आते हैं सर, लेकिन पार्टी के ऊपर से कोई निर्देश मिला होगा तब तो अभी के स्थिति में पहुंचे हैं। पवन जी को क्या निर्देश मिलेगा, पवन जी विधायक हैं। सर महागठबंधन में हैं आप लोग, अभी तक तो है, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि लगातार 2024 के चुनाव तक बने रहेंगे आप लोग महागठबंधन के साथ? सब ठीक ठाक रहा, बढ़िया से बातचीत हुई और बढ़िया से सीट शेयरिंग वगैरह हुआ, तो क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो होता रहता है। कितने सीटों पर मानेंगे आप लोग? अब वो तो मांझी जी अपना तय करेंगे। आपसे बिना पूछे सर मांझी जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कोई डिसीजन नहीं लगता। ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि इनका बोल ही चुके हैं कि हमको सम्मानजनक की बात होनी चाहिए, सम्मानजनक सीट होना चाहिए, तो अलग बात है। पहले तो अभी जो माहौल हुआ है, इस्तीफा दिए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार। आगे देखिए क्या होता है। इनके चेहरे से, इनकी बातों से काफ़ी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर अनिल कुमार नहीं माने, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि मांझी जी का महागठबंधन में दरवाज़ा बंद है। एनडीए के लिए नया रास्ता खुल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी में आस्था व्यक्त करके एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2024 का चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ेंगे, यह हमारा दावा है। यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्यक्स।